नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार की जब चर्चा होगी तो बिहार में चुनाव होने हैं, इसी की चर्चा होगी। अब चुनाव को लेकर जो सारी गतिविधियां हैं इसकी चर्चा होंगी। आज देखिए, राजधानी पटना में एक और एलिवेटेड रोड का आज लोकार्पण हुआ है। 11 अरब से अधिक लागत का ये एलिवेटेड रोड बना है, जो मीठापुर से की तरफ दक्षिणी हिस्से में जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए ये एक सुलभ हो जाएगा, भीड़ भाड़ से मुक्ति मिल जाएगी। और कोई अभी 10 साल पहले राजधानी पटना किसी ने देखा हो तो उसके बाद तो सचमुच पटना में बहुत बदलाव हो गया है। अब तो डबल डेकर कहिए कि भी एक एलिवेटेड रोड बन गया है राजधानी पटना में। पूरब से जो लोग PMCS इंजीनियरिंग कॉलेज तक जाते हैं, तो पटना में तो विकास दिख रहा है कि भाई यहाँ सड़कें बनी, एलिवेटेड फ्लाईओवर बने, ये सब कुछ बना है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है। और नीतीश कुमार तो अभी जो पिछले दिनों उन्होंने जिलों की यात्रा की थी तो 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं परोस चुके हैं। उसका टेंडर हो गया, काम शुरू हो रहा है। उसके केवल ग्रामीण कार्य विभाग ने एक बहुत बड़ा सपना लिया है कि सारे बिहार के जितने गांव हैं वो सब गांव की सड़कें चकाचक होंगी। तो ग्रामीण कार्य विभाग इसमें लग गया है, तो ये सारे काम हो रहे हैं। इस बीच में अब सभी बैठक भी हो रही है दलों की। कल ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी राजधानी के सबसे बड़े और महंगे होटल में। बैठक चली। अभी तो जुलाई महीने में विधानसभा का अंतिम मानसून सत्र होने जा रहा है, 14-15 जुलाई को होगा। लेकिन कल बैठक क्यों हुई, क्या इसका आशय था? अब चुनाव में जाना है तो विधायक क्या सोचते हैं उनसे भी फीडबैक लेना था। ये तो तय है इस बार कि बस कांग्रेस को इस चुनाव में 70 सीट लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, रहना है उसी राजद गठबंधन में। न चाहते हुए भी, भले न कह रहा हो, तेजस्वी यादव CM के चेहरा हैं। अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके नेता हैं। अब जो बैठक 4 हो चुकी है, 5वीं बैठक 5 जुलाई को होनी है। लेकिन कल कांग्रेस की जो बैठक हुई उस समीक्षा में कुछ बातें उभर कर आई है, वो थोड़ा सा आपके लिए जानने की बात है। उसमें दर्द भी झलका। वो सबसे बड़ी बात हुई कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह उस बैठक में शामिल थे। आज वो बैठक के बाहर बात छनकर आई। उनका कहना था कि भाई कांग्रेस तो हम लोग सवर्ण लोग हमसे छिटक रहे हैं। आखिरी कारण क्या है? बात तो एक बड़ी कह दी। उन्हीं को हटा करके और राहुल गांधी ने पहल की और वहाँ बने हैं राजेश राम जो विधायक हैं। उनके पिताजी भी दिलकेश्वर राम मंत्री थे, वो उन्हीं के वो सुपुत्र हैं, तो वो बने हैं प्रदेश राजद के अध्यक्ष। तो हुआ कि भाई भूमिहार को हटा के दलित कार्ड खेला गया है, वो रविदास जात से आते हैं। और इधर राहुल गांधी जो कांग्रेस की एक नई सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, को 90% की बात कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि 10% का मतलब उनका सीधा सीधी है सवर्ण, और 90% में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इस सब को मिलाकर वो कर रहे हैं कि भाई ये लोग को आज़ादी के बाद अब तक न सत्ता में हिस्सेदारी मिली, न सेवा में नौकरी में हिस्सेदारी मिली, न कारोबार में हिस्सेदारी मिली। तो ये सब कुछ वो कह रहे हैं कि नहीं, अब इसी वोट को हमको साधना है, इसको आगे बढ़ाना है। बार बार हर मीटिंग में कह रहे हैं। अब नेचुरल है, जब कांग्रेस के सर्वे सर्वा ही है ना राहुल गांधी, जब वो ये बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का जो नीचे टेल एंड तक वही बात होगी। तो एक इशारा था, यही डर था कि भाई, लेकिन लोग अभी कह रहे हैं, मैंने देखा कि अखिलेश सिंह के इस रिएक्शन के बाद जो पार्टी के बैठक के अंदर कही, तो बाहर सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिएक्शंस को भी देखने को मिले। वो कहा कि भूमिहार हैं, उनका लड़का भी लड़ा तो भूमिहार वोट कहाँ मिल रहा है, और कांग्रेस अब क्यों अब अपर कास्ट पर लगाई, वोट कहाँ मिलता है उसका। देखिए, चाहे बिहार हो चाहे यूपी में, जब भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए भाजपा के खिलाफ या सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जब से कांग्रेस हाथ मिलाई है हिंदी हट लैंड में, चाहे वो बिहार हो यूपी हो, जैसे वहाँ यूपी में मुलायम सिंह थे तब हाथ मिलाई थी कांग्रेस, बिहार में लालू जी से हाथ मिलाई थी, तब से कांग्रेस का जो जनाधार खुद का सचमुच घिसक गया। अपर कास्ट के लोग भाजपा के तरफ हो गए लालू विरोध के कारण, उसी तरह से वहाँ मुलायम सिंह के विरोध के कारण, मायावती के विरोध के कारण। तो ये बात झलकी है।
अब ये जो बात है चुनाव के पहले कांग्रेस के विधायकों में इस तरह की बेचैनी तो सचमुच में बहुत काबिले तारीफ नहीं है। ये चिंता की बात है कि कांग्रेस से सवर्ण विमुख हो रहे हैं। कौन बोल रहा है? सवर्ण नेता बोल रहा है। ये सिर्फ अखिलेश सिंह की बात नहीं है। इस हाल के दिनों में मेरी जब राहुल गांधी बिहार आते रहे हैं तो कई कई नेताओं से बात होते रहती और सभी लोग यही हैरानी जताते हैं कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही है। एक जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पैठ थी अपर कास्ट के लोगों में, कांग्रेस की अब तक राजनीति क्या थी? अपर कास्ट, दलित, अल्पसंख्यक, इसको समेट कर चलती थी। लेकिन अब अपर कास्ट के लोग विमुख हो रहे हैं जैसा अखिलेश सिंह ने कहा। तो आप क्या सोचते हैं? अखिलेश सिंह का ये दर्द या आकलन से आप सहमत हैं कि कांग्रेस से अपर कास्ट कट रहे हैं? कटने के कारण क्या हैं? मेरा तो आकलन जो मैंने आपसे बताया कि यहाँ कांग्रेस अपर कास्ट का जो भाजपा प्रेम हुआ है वो लालू जी के रिएक्शन में हुआ है। आज भी जो बात कहते हैं तेजस्वी कि हम A to Z पार्टी बनाएंगे, तो अपर कास्ट के लोगों को यदि वो कैंडिडेट बनाएंगे तो क्या वो उन्हें वोट नहीं मिलेगा? उनको तो पिछड़ों का वोट मिलेगा। और स्वजाति वोट लेकर के जो अभी 70 सीट लड़ी कांग्रेस और 19 सीटों पर कामयाबी मिली थी, तो उसमें क्या पिछड़ों का वोट या अपर कास्ट के कैंडिडेट को नहीं मिला था? देखिए, कोशिश होनी चाहिए समरस समाज की, सबको साथ लेकर चलने की, सामाजिक न्याय की। लेकिन अपर तो आजकल जातिवादी राजनीति है और नेता लोग भी अपने पहले जात का तब समाज की बात करते हैं। तो राहुल गांधी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, मैं मानता हूँ कि बिहार के कांग्रेसियों को रास नहीं आ रही है, रास नहीं टीस हो रही है। और वो लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। पिछले चुनाव से क्या उसका रिजल्ट बेहतर होगा? इस बार तो सीट भी कम लड़ने का मौका मिलना है, तो फिर 19 सीट मिलेगी कि क्या और उससे अधिक मिलेगी या कम मिलेगा, एक सवाल है ये। तो कल कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें जो बातें छन कर आई उससे हमने आपको अपडेट किया है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, कुछ सवाल हो तो आप उठाइए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।